वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स डिस्कस किए थे। निफ्टी के लिए हमारा फोकस लेवल 19,538 और 19,487 था। हमारा व्यू था कि अगर निफ्टी 19,487 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 19,460 और 19,420 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर रात को अमेरिकन मार्केट कवर हो जाती है और कोई बड़ी नेगेटिव खबर इजराइल से नहीं आती है तो हमें ऊपर की तरफ 19,538 के लेवल्स को फोकस करना था। इसके ब्रेक होते ही हमें 19,578 और 19,605 के लेवल्स देखने को मिल सकते थे। निफ्टी के ऑप्शन चेन में हमने सपोर्ट लेवल 19,350 और रेजिस्टेंस 19,750 दिया था। आज के निफ्टी के लेवल्स देखें तो 19,538 ब्रेक होते हुए ही हमें 19,578 और 19,605 दोनों ही लेवल निफ्टी में आते हुए दिखे। आज ग्रुप में भी हमने अपडेट दिया था कि निफ्टी के आज बुलिश रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। बैंक निफ्टी के लिए हमें 44,060 और 43,800 पर फोकस करना था। हमारा व्यू था कि अगर बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 43,600 और 43,520 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हमें 44,060 और 43,800 पर फोकस करना था। हमारा व्यू था कि अगर बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 43,600 और 43,520 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 44,060 के लेवल को फोकस करना था। इसके ब्रेक होते ही हमें 44,112 और 44,212 के लेवल्स देखने को मिल सकते थे। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में हमने सपोर्ट लेवल 43,500 और रेजिस्टेंस 44,400 पर दिया था। अगर आप आज का बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो जब बैंक निफ्टी ने 44,060 का लेवल ब्रेक किया तो हमें 44,111 और 44,212 दोनों ही लेवल आते हुए दिखे। ओवरऑल हमारा आज का न्यू पॉजिटिव था क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में भी हमें अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी थी और कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हमें इजराइल की तरफ से भी नहीं आती दिखी थी। अब हम बात कर लेते हैं कल के निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के लेवल्स की। कल निफ्टी के लिए हमारा फोकस लेवल 19,650 और 19,724 पर रहेगा। कल अगर निफ्टी 19,650 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 19,605 और 19,578 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 19,724 के लेवल को फोकस करना है। इसके ब्रेक होते ही हमें 19,766 और 19,840 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूं तो निफ्टी का सपोर्ट 19,550 पर अवेलेबल है, वहीं रेजिस्टेंस 19,850 पर अवेलेबल है। बैंक निफ्टी के लिए हमें 44,190 और 44,420 पर फोकस करना है। कल अगर बैंक निफ्टी 44,190 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 44,111 और 44,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर रात को अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव रहती है और कोई बड़ी नेगेटिव खबर इजराइल से नहीं आती है तो हमें ऊपर की तरफ 44,420 के लेवल देखने को फोकस करना है, देखना है। इसके ब्रेक होते ही हमें 44,525 और 44,668 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 44,000 पर अवेलेबल है, वहीं रेजिस्टेंस 44,700 पर अवेलेबल है। फिन निफ्टी के लिए हमें 19,718 और 19,886 पर फोकस करना है। कल अगर फिन निफ्टी 19,718 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 19,650 और 19,530 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 19,886 के लेवल को फोकस करना है। इसके ब्रेक होते ही हमें 19,972 और 20,066 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूं तो फिन निफ्टी का सपोर्ट 19,700 पर अवेलेबल है, वहीं रेजिस्टेंस 20,000 पर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कंपनी स्पेसिफिक अपडेट्स की जो हमें आज मार्केट के दौरान देखने को मिली। बात कर लेते हैं आती हुई एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ की। आज इंडियन गवर्नमेंट ने FM रेडियो के एडवर्टीजमेंट रेट्स इंक्रीज़ किए हैं। इस न्यूज़ के चलते हमें आज रेडियो रिलेटेड शेयर्स में अच्छा मूव देखने को मिला है। आज इनिल इनिल 6% अप है, वहीं म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट शेयर इज़ अप बाय 12%। ये शेयर्स काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं क्योंकि कंप्लीट सेक्टर ही डाउन ट्रेंड में है। अब देखते हैं आगे चलकर हमें सेल ऑन राइज की सिचुएशन देखने को मिलती है या शेयर्स करंट लेवल से अच्छी रैली दिखाते हैं। एंड साथ ही बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आज आती हुई दिखी है पूर्वांकरा लिमिटेड में। मेजॉरिटी ऑफ रियल स्टेट कंपनीज़ बहुत अच्छे बिजनेस अपडेट्स पोस्ट कर रही है। आज पूर्वांकरा का भी बिजनेस अपडेट आता हुआ दिखा। अपडेट के अकॉर्डिंग कंपनी की सेल्स वैल्यू 102% बढ़ी है ऑन YOY बेसिस। कस्टमर कलेक्शन भी 70% बढ़कर आता हुआ दिखा है।
आज शेयर में हमें 7% की अच्छी रैली आती हुई दिखी है। एक और रियल एस्टेट कंपनी ने बिजनेस अपडेट पोस्ट किया है। कंपनी का नाम है अजमेरा रियल्टी। कंपनी की सेल्स वैल्यूज़ ऑन YOY बेसिस 52% से ग्रो हुई है। ये शेयर भी आज 52% ऊपर है, 5.2% ऊपर है। ये शेयर भी आज 5.2% ऊपर है। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल हमें रियल एस्टेट कंपनीज़ में देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट कंपनीज़ फाइनल ईयर 24 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हमें रियल एस्टेट कंपनीज़ के ऊपर कॉन्टीन्यूस फोकस रखना चाहिए। GM ब्रूअरीज ने आज अपने Q2 के रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। रिजल्ट्स वीक हैं। YOY में कंपनी ने रेवेन्यू 5% से ग्रो किया है, EBITDA 3.5% से डिक्लाइन किया है और पैट में 1.32% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। शेयर आज 5% डाउन था। अब देखना ये है कि यहाँ से प्राइस रिकवर करता है या डिक्लाइन को मेंटेन करता है। वास्कॉन इंजीनियरिंग में भी हमें आज अच्छी खबर आती हुई दिखी है। कंपनी को 353 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी का शेयर आज 2.78% ऊपर था। कुछ दिनों पहले भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कंपनी कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड में चल रही है। ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आने से शेयर हायर हाई के लेवल्स मेंटेन कर सकता है। बात कर लेते हैं रिजल्ट्स अपडेट्स की। तो कोटक बैंक अपने रिजल्ट्स 19 अक्टूबर को अनाउंस करेगी। BEL 28 अक्टूबर को अनाउंस करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।